बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, पर्दे से सुन रही माँ बहनों, अल्लाह ताला का बेइंतहा करम है, उसका शुक्र है कि उसने हमें और आपको माहद फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात के चंद बच्चियों के नाज़रे कुरान के आगाज़ के मौके पर एक मुबारक निस्बत पर यहाँ जमा किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ बिरादर मुहतरम मौलाना मुफ्ती अली हुसैन कासमी मुत्तज़िल्लुहुल आली का, आप तमाम लोगों का, जिनकी मोहब्बतों ने हमें यहाँ खींचा है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को तादेर कायम और हमेशा बाकी रखे। अभी आपने इस माहद के बानी मुफ्ती मोहम्मद अली हुसैन साहब से इस माहद के अगराज़ व मक़ासिद और बुलंद अज़ाइम का तज़किरा सुना। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इन नेक अज़ाइम में कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे असबाब वसाइल अता फरमाए, उन्हें वो मुआविनीन दें जिनके ज़रिए से ये अज़ाइम पूरे हो सके। और यकीनन ये कामयाबी ही है, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि सिर्फ 3 महीने हुए। मुझे याद है कि 3 महीने पहले ये आए थे दारुल क़ज़ा में मदरसे में मशवरे के लिए, और फिर उसके बाद हजरत मुफ्ती साहब से भी मशवरा हुआ, और सिर्फ 3 महीने में मुझे बताया अभी कि 75-80 बच्चियां यहाँ तालीम हासिल कर रही है। यकीनन लोगों का एतमाद बहुत जल्द हासिल हुआ और बहुत जल्द बड़ी तादाद में बच्चियां यहाँ पर आ गई। ये इस बात की दलील है कि ये मेहनत से काम कर रहे हैं, इनका जो मिशन है और इनका जो अज़्म है, उस मिशन और उस अज़्म को बड़ी दयानतदारी, अमानतदारी और बड़े इखलास के साथ ये अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी काविश को कबूल फरमाए। अभी आपने हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम की ज़बान से बच्चियों के ताल्लुक़ से और मौजूदा हालात में बच्चियों की तालीम और तरबियत की ज़रूरत के हवाले से बड़ी ज़रूरी बातें और इस तालीम और तरबियत के साथ जो हिदायत और जिन चीज़ों का पास व लिहाज रखना चाहिए उस ताल्लुक़ से कीमती बातें सुन चुके हैं। जो ज़रूरी बातें थीं वो सारी आ चुकी हैं, मज़ीद किसी बात की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल जब यहाँ बैठ गया हूँ तो उन्हीं बातों का मुज़ाकरा मैं आपके सामने में कर दूँ, ताकि अल्लाह ताला हमें आपको उन हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों के कमाल, इंसानों की तरक्की, इंसानों के उरूज की बुनियाद इल्म पर रखी। इल्म के बगैर न तो कोई फर्द आगे बढ़ा है और न ही कोई मुआशरा आगे बढ़ा है। और पहले ही दिन से, जब से अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, तभी से इल्म की बुनियाद पर इंसानों की तरक्की और इंसानों की बरतरी का सबूत और उसका इजहार इंसानियत को दिया है। आप सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता फरमाया चीज़ों का, और फिर इस इल्म की बुनियाद पर उन्हें फरिश्तों से भी ज़्यादा बरतरी अता फरमाई। फरिश्ता जो नूरानी मखलूक है, अल्लाह ताला ने इस मखलूक पर इंसान को बरतरी अता फरमाई, फजीलत अता फरमाई।
फरिश्तों पर इंसान के मुकाम की बुलंदी को बताया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहु अलल मलाइका। अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को चीजों का इल्म अता किया गया। ये इल्म फरिश्तों के पास नहीं था और इसी इल्म की बुनियाद पर इंसान फरिश्तों से भी आगे बढ़ गया। पूरी तारीख गवाह है कि जिनके पास इल्म रहा उन्होंने दुनिया के अंदर उरूज और तरक्की हासिल की, और जो समाज और जो माशरा इल्म से कट गया वो दुनिया के अंदर तरक्की से पीछे रह गया और बहुत तनज़्ज़ुली में और बहुत ही ज्यादा पस्ती के अंदर वो लोग गिर गए। इस्लामी तारीख को उठाइए, पूरी तारीख इस बात पर गवाह है कि मुसलमानों का रिश्ता जब तक इल्म से रहा वो दुनिया में तरक्की करते रहे, और मुसलमानों ने जब से इल्म से अपना रिश्ता नाता कमजोर किया, जब हमारे बच्चे पढ़ने लिखने से पीछे हो गए, तो आज आलम को जाने दीजिए, खुद इस मुल्क की सरकारी रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की सूरत हाल ये है, मुसलमानों की सिचुएशन ये है कि वो जो दलित समाज है, जो दबी कुचली जाति और बिरादरी के लोग हैं, जो सबसे निचले कास्ट के लोग हैं, तालीम के मैदान में मुसलमान उससे भी पीछे हो गए। ये सूरत हाल हो गई। और जब तालीम के मैदान में मुसलमान इतने पीछे हो गए तो फिर तनज़्ज़ुली की वो सूरत हाल है, पस्ती की वो सूरत हाल है जो आज मुल्क में हम सब देख रहे हैं कि हमारा कोई वजन नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, अदलिया में, इंतजामिया में और मुल्क के इख्तिदार के कुर्सियों पर, या फिर उसके अलावा जो आला शोबे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहां हमारी नुमाइंदगी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिएगा कि अगर इल्म से हम इसी तरीके से लाताल्लुक़ रहे और हमारे बच्चे इल्म से महरूम रहे, तो चाहे हम दुनिया जहान की सारी दौलत उसे दे दे, हमारे समाज को तरक्की हासिल नहीं हो सकती है। किसी भी बाप का और किसी भी माँ का अपनी औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? एक सवाल है। हर शख्स को अपनी औलाद से मोहब्बत है। डभारी के लोग हैं, ये शहर में रहने वाले लोग हैं, किसी बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में रहने वाले लोग हैं, हर शख्स, हर गार्जियन, हर माँ और बाप को ये एहसास है कि मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है। हर कोई कहता है कि साहब मुझे बेटे से मोहब्बत है। अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो अपने बेटे और बेटी से मोहब्बत का सबूत इस तौर पर पेश करते हैं कि उसे ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं, उसे कीमती मोबाइल दे देते हैं, उसे अच्छा खाना खिलाते हैं, उसके लिए जीते जी ये चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए मकान बना दें ताकि अगर कभी मेरी आंख बन जाए तो मेरे बच्चे सुकून के साथ रह सकें। अभी एक सफर में दरभंगा जाना हुआ, वहां एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, दीनदार आदमी, ताजिर आदमी। उनके मकान में जब जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि उनकी हैसियत से ज्यादा अच्छा मकान उन्होंने बना रखा है। बड़ा खूबसूरत और बहुत आरामदाह मकान उन्होंने बनाया है। मैंने उनसे पूछा कि इतना बढ़िया और माशाल्लाह उम्दा मकान आपने बनाया है, बहुत तबीयत खुश हुई। कहने लगे कि हाँ मुफ्ती साहब, मैंने ये चाहा कि मेरी उम्र अब अच्छी खासी हो गई है, तो जो कमाई मैंने कमाई है जिंदगी भर, अपने उस पैसों से, उस कमाई से अपने बच्चों के लिए कम से कम एक अच्छा सा मकान बना दें ताकि बच्चे कुछ करें न करें, कम से कम इस मकान में सुकून तो हासिल कर लें। तो बच्चों के लिए अच्छा मकान बनाना, ये हम समझते हैं कि इस बात की दलील है कि बच्चों से मुझे मोहब्बत है, और माँ बाप के दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत और इश्क है, और उनके दिल में बच्चों के लिए खैरखाई है, हमदर्दी है। जरा सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। एक माँ बाप का अपने बच्चों के लिए मोहब्बत, हमदर्दी, खैरखाई, शफकत और मेहरबानी की सबसे बड़ी दलील, खुदा की कसम, ये नहीं है कि आप उन्हें अच्छा पहनाइए। आप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसकी दलील ये भी नहीं है कि आप उन्हें अच्छा खिलाइए। आप अपने बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसकी दलील ये भी नहीं है कि आप उनके लिए अच्छा मकान बना दीजिए। हाँ, अगर आप अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपको अपने बेटा और अपनी बेटी से वाकई हमदर्दी है और सच्ची हमदर्दी है, तो उसकी दलील हमारे आका इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि
जो बाप या जो माँ अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, बेटे और बेटी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को जो सबसे बेहतरीन तोहफा देते हैं, सबसे बेहतरीन अतिया देते हैं, सबसे बेहतरीन गिफ्ट देते हैं, एक ऐसा तोहफा, एक ऐसा अतिया, एक ऐसा गिफ्ट जो उनके लिए अच्छे कपड़ों से ज्यादा, अच्छी ग़िज़ा से ज्यादा, अच्छे मकान से ज्यादा जरूरी और ज्यादा अहम है, वो सबसे अच्छा तोहफा ये है अदबुल हसन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत। अगर एक बाप और एक माँ अपने बेटे को रूखा सूखा खिला रहा है, अपने बच्चों को फूस के मकान में रह रहा है और अपने बच्चों के लिए फटी पुरानी चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, उनके लिए अच्छे कपड़े नहीं ला पाता, उनके लिए दूध नहीं ला पाता, उनके लिए अच्छा मकान नहीं बना पाता, उनके लिए अच्छी ग़िज़ाएं नहीं ला पाता, लेकिन याद रखिए अगर वो हाफिज मंजूर साहब, मौलाना एजाज साहब और ये मुफ्ती अली हुसैन साहब या इन जैसे नेक और सालेह उलमा के मशवरे से अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत का इंतजाम करते हैं, तो ये माँ और बाप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे मोहसिन हैं, सबसे अच्छे माँ बाप हैं, सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं, सबसे अच्छे गार्जियन हैं।